नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं इरेडा के बारे में, यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में। इरेडा की बात करी जाए दोस्तों तो कल इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आए थे, जो मैंने एक मल्टीपल स्टॉक्स की वीडियो बनाई थी, उसमें कवर करे, केवल प्रॉफिट और रेवेन्यू आपको बताया और कहा था कि डिटेल में मैं आपको कल बताऊंगा। तो आज कल हो चुका है और इरेडा के रिजल्ट्स को लेकर अगर आप सब कुछ जानना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। यहां मैंने डायरेक्टली बीएससी की वेबसाइट ओपन करी हुई है अपने मोबाइल फोन में और इरेडा का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख रहा हूं मैं Q1 का। ठीक है जी, तो इरेडा क्या कह रहा है वो समझते हैं। पहले मैं आपको फाइनेंशियल रेशियो बता दूं। इन्होंने 3 सेगमेंट में फाइनेंशियल रेशियोज बांटे हैं: प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट क्वालिटी, एसेट्स एंड नेटवर्थ। तो सबसे पहले पीएनएल देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, तो जैसा कि कल ही मैंने आपको बताया था कि Q1 में साल दर साल अगर आप कंपेयर करोगे तो 32% का जंप है। 1143 करोड़ के रेवेन्यू 1510 करोड़ के हो चुके हैं साल दर साल। तो ये हिसाब है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 1391 करोड़ के सामने 1510 करोड़ पे है, तो यहां भी अच्छा खासा जंप है। आगे बात करें अगर आपके लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे पैट कहा जाता है, तो साल दर साल 30% का जंप है। 295 करोड़ के सामने 384 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट करा है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी अराउंड 10% के समथिंग का जंप है, 337 करोड़ से 384 करोड़। तो एक चीज तो क्लियर है कि ग्रोथ कंटिन्यू है। जैसे स्टॉक का प्राइस में बढ़त देखने को मिल रही है, वैसे ही कंपनी की फाइनेंशियल रेशियो में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगला सेगमेंट है आपका एसेट क्वालिटी, यानी कि जो आप पैसा चढ़ा रहे हो वो कितना क्वालिटी वाला है। आपके एनपीएस तो नहीं बढ़ रहे हैं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो ज्यादा नहीं हो रहे हैं। तो अगर पहले जीएनपीए की बात करें तो 1411 करोड़ से घटकर 1385 करोड़ रह गए हैं, तो अच्छी बात है। कम हो रही है खराब, मतलब पैसा ज्यादा वापस आ रहा है, ऐसा पैसा कम है जो वापस नहीं आ रहा है। परसेंटेज टर्म्स में मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। अगर आप परसेंटेज में भी देखें तो अगर साल दर साल देखोगे 3.08% से घटकर 2.19% पे आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है। एनएनपीए की भी अगर बात करी जाए दोस्तों तो 1.61% के सामने 0.95% पे हो गया, यानी एसेट क्वालिटी बहुत ही दमदार हो रही है। 1% के नीचे आपके एनपीए जा चुके हैं। आगे आउटस्टैंडिंग लोन बुक, यानी एसेट एंड नेटवर्थ की बात करें तो टोटल आउटस्टैंडिंग लोन बुक इस समय कंपनी की जो है 63,207 करोड़ की है, जो कि साल दर साल आप देखो तो 34% का मतलब तगड़ा जंप है। अगर आप कंपनी की नेट वर्थ की बात करें तो लगभग 9,110 करोड़ की हो चुकी है, 45% साल दर साल बढ़ी है। आगे की फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें, यील्ड ऑन लोन एसेट्स परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो 10% की हो चुकी है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 7.78% है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 7.83% था। तो पैसा जो उठाने के लिए पैसा देते हैं वो घट रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी आप मेरे को पैसा लेते समय पहले जितने रुपए देते थे वो आपको कम खर्चा करना पड़ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो रही है, बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट स्प्रेड 2.23% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बहुत ही तगड़ा जंप है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। 3.29% पे आ चुके हैं अभी, और साल दर साल देखो तो 3.23% से बढ़कर आए हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.85% के 3.29% हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी रेशो हल्का सा बढ़ा है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं। अगर साल दर साल देखो तो घटा ही है, 5.83% पे है, 5.83 टाइम्स, सॉरी। आगे आपके लिए अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो 1.29 से बढ़कर 1.43% पे 1.43 रुपीज पे आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल अच्छा ही है, सब कुछ तगड़ा है, कुछ भी खराब नहीं दिख रहा है मेरे को। आप डेफिनेटली इस स्टॉक में बैठे रह सकते हैं। सैंक्शंस की बात करी जाए तो 9,210 करोड़ के हुए हैं और डिस्बर्समेंट अराउंड 5,325 करोड़ का ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है, तो बहुत ही तगड़ा है। कंपनी कौन से सेक्टर्स से लोन बांट रही है वो बताऊं। सोलर एंड थर्मल में 27%, लोन फैसिलिटी टू स्टेट यूटिलिटीज एंड अदर 18% है। हाइब्रिड विंड एंड सोलर में 3% है, विंड में 17% है, हाइड्रो पावर में 12%, मैन्युफैक्चरिंग में 6, एथेनॉल में 6,
ट्रांसमिशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में केवल 2%, बायोमास पावर में 2%, यानी सबसे ज्यादा सोलर थर्मल में है जहां पे 27% है, देन विंड में है 17%। तो ये कंपनी की तरफ से टोटल है। स्टेट वाइज बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा गुजरात में नहीं, सबसे ज्यादा कर्नाटका में है दोस्तों 13.68%, देन आपका गुजरात 8.51%, देन आपका राजस्थान में 14% है, तो दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है। उत्तर प्रदेश का नाम दोस्तों इससे नहीं शामिल है, तो ये इंटरेस्टिंग है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी आपकी रेडा के रिजल्ट्स के ऊपर। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। दमदार प्रदर्शन है, बैठे रहो बने रहो, बस यही कहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।